हेलो, कंप्यूटर टिप्स फ्रॉम शिवंतो में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले देखते हैं कि एक्सेल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम या मिस्टेक जो जनरली बिगिनर्स करते हैं, और ये बहुत आम प्रॉब्लम है। जो शुरू में जब लोगों को एक्सेल उतना नहीं पता होता है तो ये प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा प्रॉब्लम है ये। अब आपके सामने एक शीट खुली हुई है जिसमें सबके टोटल हैं, और अगर आप देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स जैसे लिखा हुआ है 122, दैट इज़ द हाईएस्ट मार्क्स। अब हम चाहते हैं कि इसको सॉर्ट कर लें ताकि जो भी 122 वाला सबसे ऊपर आ जाए, उसके बाद 119, 118 एंड सो ऑन। तो हमें इसको सॉर्टिंग करनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में, दैट इज़ Z to A। तो ठीक है, तो बिल्कुल कॉमन चीज़ है। इसको हम सॉर्ट करने के लिए टोटल पे पहुंचते हैं, और टोटल पे क्लिक करने के बाद हमें सॉर्टिंग करने के लिए पूरे उसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। आप जिस भी कॉलम को सिलेक्ट करते हैं वो सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं सॉर्ट करना है, हमें केवल हेडिंग को क्लिक करना है। अब हमने इसको क्लिक किया और हमने इसको Z to A पे क्लिक किया। अब देखिए कि 122 119 तो सॉर्ट हो गया, लेकिन क्या लेफ़्ट साइड में वो नेम भी सॉर्ट हुए? दोबारा दिखाते हैं कि हमारा रिकॉर्ड ये था, और जो 122 है उसके सामने राहुल लिखा हुआ है। और अब हम दोबारा क्लिक करते हैं और Z to A कर रहे हैं, और 122 अब जो है ये विराज का टोटल बन गया है 122, जबकि राहुल का टोटल हो गया 118। यानी कि टोटल तो सॉर्ट हो गया, बाकी मार्क्स भी सॉर्ट हो गए, लेकिन नेम नहीं सॉर्ट हुआ। तो ये प्रॉब्लम कई बार स्टार्टिंग में देखने को मिलती है। तो इसका रीज़न ये है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट जो नेम है वो 2 कॉलम को ले रहा है। यानी कि जिसने भी इस टेबल को बनाया, उसका जब उसने देखा कि जब नेम जब 2 कॉलम पे जा रहा है तो उसने अगले कॉलम को छोड़ दिया और C और D और E में उसने मार्क्स लिख दिए। जबकि करना क्या चाहिए था, यहाँ से सेल को ऐसे बढ़ा लेना चाहिए था। डबल क्लिक करते तो यहाँ पे आ जाता, तो ये स्पेस मिल जाता, और फिर B कॉलम में लिखना चाहिए था। जब हम बीच में कोई भी कॉलम ऐसे छोड़ देते हैं तो हमारा टेबल 2 पार्ट में बढ़ गया। अब ये टेबल और ये टेबल अलग अलग हो गए, तो इसलिए इधर के मार्क्स का इस टेबल से कोई कनेक्शन नहीं रहा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए था, इसको फिर से Ctrl Z करके दिखा देते हैं। अब ओरिजिनल मार्क्स आ गए, और ये जो बीच का जो कॉलम है इसको हमें डिलीट कर देना है। और अब हम यहाँ पे टोटल पे गए, Z to A पे क्लिक किया, एंड नाउ यू कैन सी द सॉर्टिंग इज डन सक्सेसफुली। तो ध्यान रखिएगा, टेबल के बीच में कोई भी एम्प्टी कॉलम मत छोड़िएगा।